जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे पालनहार का जन्मदिन। और हम लोग का जो करता है ना, सृष्टि का रचयिता और रखने वाले, जो उसी का जन्मदिन है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप लोग को हार्दिक मंगल में शुभकामना करते हुए अच्छे से मनाइए। और आज ही का दिन हमारे पालनहार श्री कृष्ण भगवान माखन चोर कन्हैया का जन्म हुआ था द्वापर युग में। तो हम शुभकामना के साथ साथ ही आज कुछ बात शेयर करेंगे आप सबके सामने कि भगवान श्री कृष्ण का जो द्वापर युग में जन्म हुआ था, और उसी दिन से अभी तक तो हम मनाते आ रहे हैं आज ही का दिन कृष्ण जन्माष्टमी। और इस कृष्ण जन्माष्टमी से हम थोड़ा थोड़ा बात निकाल कर लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से, उसकी जीवन से। और वो बात हम आप लोग को आज सुनाएंगे। वो बात ऐसी शुरू होती है। देखिए, कृष्ण भगवान द्वापर युग में तो जन्मे थे, लेकिन द्वापर युग में जन्मने के बाद भी वहाँ पर बहुत सारे उसे कठिनाइयाँ सहना पड़ा। इसके संदर्भ में हम एक बात कहेंगे। सबसे पहले हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। होने के लिए ही उन्हें लगभग 6-7 बार उसे मरना पड़ा था, जन्म होने से पहले, मतलब जन्म लेने के लिए। तो इसी के संदर्भ में महाभारत में भी एक बात है, जो क्या कहते हैं, अंगराज कर्ण होता है, तो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु देखिए, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों था। मेरे ही जीवन में जन्म होते ही मुझे माता ने त्याग दिया। उसके बाद मैं कर्ण कह रहा था कृष्ण भगवान से कि जन्म होते ही हमें कृष्ण भगवान ने क्या होता है, कृष्ण भगवान से कह रहा था कर्ण ने कि जन्म होते ही मुझे माता ने त्याग दिया। बड़े होने के बाद गुरु ने मुझे क्या होता है, शिक्षा नहीं दिया। द्रोणाचार्य जी उन्हें शिक्षा नहीं देते, यही बात सब कह रहे थे। और अपने दुख का मतलब दुख, जीवन का दुख का कारण सब पूछ रहे थे भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब बात सुना और मन ही मन मुस्कुराया, और उसके बाद जवाब दिया उन्हें और बोला कि हे कर्ण, हम आप तो जन्म होने के बाद आपका दुख तकलीफ हुआ, जन्म से पहले आपका दुख तकलीफ नहीं था। लेकिन मुझे तो स्वयं ही जन्म लेने के लिए ही 6-7 बार मरना पड़ा। उसके बाद जन्म भी कारागार में हुआ नहीं। और देखते हैं तो कृष्ण भगवान का जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मतलब शुरू से लास्ट तक कष्ट ही कष्ट है। आज जन्मदिन है उनका, लेकिन उसके जीवन का आज हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कृष्ण भगवान की जीवन में तो उसके मतलब छोटे में तो जन्म ही कारागार में हुआ, जन्म से पहले मरना ही पड़ा कितने बार। उसके बाद उसका मामा ही कंस हो गया, जो मैं उस दिन के वीडियो में भी बोला था कि द्वापर युग में राक्षसी गुण और दैवी गुण एक ही परिवार में आ चुका था। अर्थात द्वापर युग में कृष्ण भगवान का मामा ही कंस मामा के रूप में चिन्हे जाने लगे, और उन्हें ही मारने चला था। उसके बाद कितने भयानक राक्षस से सामना करा, और राक्षस से सामना पड़ा भगवान श्री कृष्ण का। और उसके बाद भी इमोशनल लाइफ क्या कहता है, उसके बाद भी माता पिता को छोड़ना पड़ा नहीं। उसके बाद जन्म होते ही माता पिता को छोड़ना पड़ा है नहीं। हम लोग बड़े हो जाते हैं, छोड़ते हैं तो सोचते हैं मतलब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ बहुत छोटा बच्चा था। उसके बाद ऐसे ही होता गया। उसके बाद क्या मतलब प्यार का भी प्रसंग है हमारे श्री कृष्ण का राधा कृष्ण के साथ। राधा कृष्ण और उनको भी बाद में छोड़कर ही जाना पड़ा प्रभु को। मीन्स यदि खुशी का पल भी आया, दुखी का पल आया, सब पल जीते जीते ही छोड़ना पड़ा। और मतलब क्या होता है, समय के हिसाब से चलना पड़ा उन्हें। लेकिन दुख बहुत सारे हैं उनके ज़िंदगी में। द्वापर युग में भी इतनी दुख था, अब तो खैर कलयुग आ चुका है, अब तो दुख का और पाप का घड़ा पूरा होता है ना, मतलब पूरा भर चुका है। तो ये था। और देखिए, हम कृष्ण भगवान
जी का जन्मदिन है, तो उनसे उनके दुख के बाद तो मैंने कहा कि वो अंगराज कर्ण ने उसे कहा, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे जन्म लेने के लिए ही 7 बार लगभग मरना पड़ा था। और दूसरा बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती का भी मतलब बात सीख सकते हैं। दोस्ती जैसे कि कृष्ण सुदामा का दोस्त था ना, हम कहते हैं ना कि दोस्ती कैसे होना चाहिए, तो कृष्ण सुदामा जैसे होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखिए इतना प्यार करता था हमारे श्री कृष्ण सुदामा जी से। सो एक बार क्या कहता है, भेंट करने के लिए, मतलब ऐसे ही भेंट करने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो चुके थे, द्वारका का राजा हो चुका था, तो भेंटने के लिए गए थे और चावल की होती है ना पोटली लेकर गया था का चावल, खाली हाथ नहीं गए थे। और वो पोटली भगवान श्री कृष्ण को पता था कि हम मेरा दोस्त सुदामा इतना गरीब है, लाचार है, तब पर भी वो खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ न कुछ लेकर आया होगा, ऐसा उनका अनुमान था। और अनुमान ठीक निकला। और वो चावल का दाना हमारे प्रभु श्री कृष्ण खाने लगा, और खाते खाते ही तीनों लोग देने पर उतावला हो चुके थे। तो बीच में कैसे हमारे रुक्मिणी जी उन्हें रोके, और सुदामा को टू सम एक्सटेंट क्या होता है, मतलब विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके घर सब अच्छे कर दिए गए। लेकिन इससे भी हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में भले ही आप देख सकते हैं कृष्ण लीला में भी भगवान श्री कृष्ण का दोस्त, जगत के पालनहार का दोस्त सुदामा का स्थिति। तो देखिए स्थिति, भले ही आप किसी प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर लीजिए या प्रेसिडेंट से दोस्ती कर लीजिए, लेकिन दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इससे भी आप सीख सकते हैं। देखिए जगत का पालनहार का दोस्त सुदामा जी का भी कैसे दुख हुआ है, कितने गरीबी में जी रहा था, लेकिन उनका पूर्व जन्म का सब देन था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें टाल नहीं सका। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे। इसीलिए आप अपने जीवन को क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब पाप से दूर रहिए, जितने सदकर्म हो, भगवान पर समय देना हो दीजिए, क्या नहीं तो भगवान भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप पाप करेंगे तो। क्योंकि स्वयं जगत का पालनहार प्रभु श्री कृष्ण का दोस्त सुदामा जी का जब प्रभु श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सका, मतलब आखिरी में किया उनका बुरा वक्त जाने के बाद, मीन्स उनका पाप का जो होता है ना समय जाने के बाद। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे माखन चोर कहते हैं ना हमारे प्रभु श्री कृष्ण को। देखिए ये बहुत मतलब माखन चोर तो है, लेकिन वास्तव में ये मन को मोह लेता था का। मोहिनी भी आखिर में यही बना था ना हमारे पालनहार, जब देवताओं ने, असुरों ने अमृत का घड़ा ले चुका था, तो मोहिनी भी यही बनकर और अमृत का घड़ा लेकर हमारे देवताओं को दिया था। तो क्या कहता है, ये माखन चोर तो हम कह देते हैं नहीं कृष्ण कन्हैया को, लेकिन ये माखन चोर नहीं था, ये मोहिनी था, मन को मोह लेता था। एक बार का प्रसंग है कि गोकुल में यशोदा मैया के पास किसी ने इन्हें कंप्लेन कर दिए क्या, मतलब वो जो कंप्लेन कर दिया कि आपका बच्चे बहुत नटखट है, शरारते है, हमारा घड़ा फोड़ देता है, दूध वाला दूध पीता है, क्या क्या करता है, मतलब ये सब कहा। लेकिन उसके बाद हमारे कन्हैया जी कुछ दिन छोड़ दिए गए, मतलब ये कंप्लेन। और गोकुल का जो दूध बेचने वाली थी उस औरत ने नहीं किया था, मतलब कोई और ने कंप्लेन कर दिया था यशोदा जी के पास। तो यशोदा जी ने उसे डांटा, और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी छोड़ दिए ये सब काम करना। ये सब काम छोड़ने के बाद मतलब क्या होता है, एक न एक दिन स्वयं पूरा गोकुल की जितने भी स्त्रियाँ होते हैं वो सब रोने लगे, और यशोदा मैया के घर आए, कह रहे थे कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अब कान्हा को आप क्यों मतलब ऐसे कर दिए है, मतलब हमारे पास उसको आना चाहिए था। मतलब ये क्या था ना, हमारे माखन चोर मन को मोह लेता था क्या, माखन ही नहीं चोराता था, मन को भी मोह लेता था। तो प्रभु श्री कृष्ण जो देखिए कभी भी हम कहते थे ना, उसी वीडियो में हम कहते GOD, जेनरेटर, ऑपरेटर और डिस्टोरेटर। तो हमारे ऑपरेटर प्रभु विष्णु भगवान, जो उनकी द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में आए थे और कंस का संहार किया, बहुत ही बड़े बड़े दानव को संहार किया, और उसी का जन्मदिन है आज। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे बात जोड़े, और
जाते जाते एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, पूरा बाल काल तो ऐसे जिया है कि मतलब पूरा जो भी देखेगा ना यार, मतलब अभी हम भी देखते हैं, कोई भी संसार का कैसे भी मानव हो, वो देखते होंगे ना प्रभु श्री कृष्ण का जो बाल का जीवन, तो सोचते होंगे यार काश मैं भी ऐसे जीवन जी पाता। मतलब बहुत ही सुनहरा जीवन है। कि दुख तो है, लेकिन दुख का एक और रखते हुए और अपने जीवन को मतलब कैसे आगाड़ी बढ़ाते गया, हमारे प्रभु कृष्ण जी से सीख सकते हैं आप। और जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ। जो आजकल कहते हैं ना कि संदीप माहेश्वरी जी और सोनू शर्मा जी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे इस वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में। लेकिन दुनिया का जो कहता है ना, वर्ल्ड का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान ही था। जो गीता जैसे ग्रंथ देकर गए। अगर गीता हम तो सभी सनातनियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट है या टीचर है या कोई भी जॉब करते हैं, तो आप कम से कम अब खुद भी गीता का प्रयोग कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ये क्या क्या सिखला सकता है। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी वैसा ही कीजिए, तभी बच्चे सीखेगा। क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर थे। आज का हम देखते हैं कि फी तीर कर 15-15 से 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया तीर कर जाते हैं उस सेमिनार में, हॉल में, मोटिवेशन के लिए। लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान महाभारत में गीता जैसे ग्रंथ दे चुके हैं और वो गीता में ज्ञान का भंडार है। तो प्रभु श्री कृष्ण से हम वो मोटिवेशन भी ले सकते हैं। और हम सभी सनातनी भाई बहनी से और गार्जियन से सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप गीता लीजिए, एक न एक गीता जरूर लीजिए और उसे पढ़िए और बच्चों को भी सिखाइए कि ये क्या है। यार रामायण महाभारत सब है ना, ज्ञान का भंडार है। क्या रामायण में हम सीखे, महाभारत में हम सीखे, मतलब बहुत सारे, महाभारत में तो और फैमिली का मैटर है, क्योंकि द्वापर में तो फैमिली पे आ चुका था ना। तो मतलब हम दोनों से सीख सकते हैं। तो वो भी अपने अपने बच्चों को बताइए। और कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? जो कहते हैं ना, हम बच्चे में जाते थे मेला में और मुरही, क्या कहता है, मुरही जिलेबी मिठाई खाते थे और क्या कहता है, मतलब मेला घूमते थे और बस खत्म हो जाते। लेकिन क्यों मनाते थे ये भी अपने बच्चों को शेयर कीजिए, मतलब उनके जीवन में क्या क्या घटा, क्योंकि वो आइडल पर्सन था और ऐसे ही आइडल पर्सन को फॉलो करना चाहिए कृष्ण भगवान का। देखिए, सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, मतलब दूसरे दूसरे धर्म का व्यक्ति भी मानने लगे हैं और जो मान नहीं रहे थे वो भी मानने पर मजबूर हो चुके हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण का सत्यता को देखकर। तो मैं बहुत बात कह चुका हूँ इस वीडियो में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, अच्छे से मनाइए और भगवान का पूजा में लीन हो जाइए। मैं भी लीन हो चुका हूँ और मेरा वेशभूषा देख कर भी आप अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं भी पूरा लीन हो चुका हूँ। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया, जय मुरारी। और जाते जाते मैं दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आप भी गुनगुनाइए मेरे साथ और ये कृष्ण के रंग में रंग जाइए, क्योंकि इनके रंग में रंगने वाले को उद्धार ही हुआ है। आप मतलब देख सकते हैं, पुतना वध भी किया, बहुत सारे राक्षसों को उद्धार किया है। आप भी कितने पाप किए होंगे, ये भगवान श्री कृष्ण जी उद्धार कर देंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे आप लोग को फिर से शुभकामना व्यक्त करते हुए जय राधे कृष्ण, राधे राधे। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और भगवान को थोड़ा सा समय दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।